ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सत्य का सही सही वर्णन नहीं कर पाए। शिवजी और ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष महान महान देवता भी भगवान श्री कृष्ण का सही सही वर्णन नहीं कर पाए। वे भगवान हम पर प्रसन्न हों जो सदा समस्त भक्तों के रक्षक के रूप में महान संतों द्वारा पूजे जाते हैं, जो मौन ध्यान भक्ति तथा त्याग का व्रत लिए रहते हैं। तो महान महान संत कौन से संत? जो मौन 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 क्या होता है? भौतिक संसार की बातों के प्रति चुप रहते हैं, भगवान की गाथा करते हैं। मौन का मतलब है कि संसार की कोई प्रजल्प नहीं करना, मौन का अर्थ है। और ध्यान के किस में रहना चाहिए? कृष्ण। कैसे? जो भी भगवान के लिए कार्य करेंगे तो ध्यान सिर्फ भगवान में रहेगा। अगर भगवान के लिए अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं तो ध्यान भगवान की, हमेशा भगवान की सेवा में रहना चाहिए, हमेशा सेवा में रहना चाहिए। सेवा के अतिरिक्त तो कोई और कार्य नहीं है, और कोई ध्यान करने की दूसरी कोई विधि नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक ही बात समझाए हैं कि भगवत सेवा के अलावा मनुष्य का और कोई कार्य है ही नहीं। और भक्ति का क्या अर्थ है? वो भी भगवान की सेवा ही है। हाँ, सेवा तो है, लेकिन भक्ति किसको, कैसे, क्या बोलते हैं भक्ति को? श्रील प्रभुपाद के शब्दों में क्या बोलते हैं? भगवान के अनुकूल, भगवान की इच्छा अनुसार, गुरु की आज्ञा। श्रील प्रभुपाद इसको कहते हैं, भक्ति को, कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण भावना भावित होना, वो भक्ति है। कृष्ण भावना भावित हुए बिना कुछ भी नहीं है। वो तो विद्वानों की बात हो गई ना। कृष्ण भावना अमृत के बिना, यानी हमारा विचार, हमारी सोच, हमारा जो कुछ भी है, हमारे कार्य, वो सब कृष्ण के लिए होने चाहिए। और त्याग भी कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। त्याग क्या त्याग सकते हैं हम? हाँ? इच्छाओं का त्याग, भोग की इच्छा, इच्छाओं का त्याग। कौन सी इच्छा? भौतिक संसार की इच्छा। इच्छाएं होनी चाहिए कृष्ण के लिए। कृष्ण को कैसे उनकी सेवा करनी है, कैसे उनको रिझाना है, क्या क्या करना है कृष्ण के लिए, प्लानिंग क्या क्या करनी है, ये। तो ऐसे व्रत का जो महान महान संत हैं, जो ऐसे व्रत लिए रहते हैं, ऐसा संकल्प लिए रहते हैं, हाँ, तो वो भगवान हम पर प्रसन्न हो जो ऐसे भक्तों का, ऐसे संतों के रक्षक हैं। हाँ, प्रहलाद महाराज के रक्षक बने ना, प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। तो भगवान प्रत्यक्ष भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि भिन्न भिन्न लोग परम सत्य की खोज में विभिन्न विभिन्न
विधियों से परम सत्य की खोज अलग अलग विभिन्न विभिन्न विधियों से करते हैं तो भी भगवान अचिंत्य बने रहते हैं। किंतु पांडवों, गोपियों और गोपों, माता यशोदा, नंद महाराज तथा वृंदावन के सभी वासियों को भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान की परंपरागत विधियों का अभ्यास नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि उनका जो भगवान के लिए कृष्ण भावना अमृत है वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। उनको स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि वो अपने आप उनका हृदय जो है वो कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। वो कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकते। जिनके नाम गिनवाए हैं वो कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकते। माता यशोदा, नंद बाबा, हाँ, वृंदावन के सभी वासी, हाँ, पांडव, गोपियाँ, गोप, ये सब कृष्ण के लिए हैं, अपने लिए नहीं है। ये सब कृष्ण के लिए हैं। हम लोग अपने लिए हैं, फिर हम अपने आप को भक्त कहते हैं। हाँ, तो भक्त शब्द जो है वो भक्ति से आता है। हाँ, भक्ति से भक्त बना। भक्ति नहीं है तो भक्त क्या है? तो भक्ति महारानी की, राधा रानी की कृपा से भगवान की सेवा होती है। बिना भक्ति के सेवा नहीं हो सकती। तो इसलिए नारद जैसा साधु पुरुष अध्यात्मवादियों एवं शुद्ध भक्तों में अंतर जानते हुए अध्यात्मवादियों और शुद्ध भक्तों में अंतर जानते हुए भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उन पे प्रसन्न हो। अब अध्यात्मवादियों में और शुद्ध भक्तों में बहुत अंतर है। शुद्ध भक्त का शुद्ध भक्त, अध्यात्मवादी तो कोई भी हो सकता है। अध्यात्मवादी तो निराकारवादी भी हैं, मायावादी भी हैं अध्यात्मवादी। लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो केवल मात्र भगवान के लिए, उसका हर संकल्प, हर क्रिया भगवान के लिए है। हे राजा युधिष्ठिर, बहुत समय पहले तकनीकी ज्ञान में अत्यंत कुशल मय नामक दानव ने शिवजी के ख्याति को धूमिल कर दिया। एक मय नाम का एक दानव था, राक्षस था, असुरों का नेता ऐसा कह सकते हैं। उस स्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने शिवजी की रक्षा की। तो शिवजी पे बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, जब भी आती हैं फिर भगवान की शरण में जाते हैं, तब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो शिवजी महादेव अर्थात सर्वश्रेष्ठ देवता कहलाते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्मा जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश का पता नहीं था, किंतु शिवजी को पता था। इस ऐतिहासिक घटना से सिद्ध होता है शिवजी परम ब्रह्म कृष्ण से शक्ति प्राप्त करते हैं। हाँ, शिवजी भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए उनको शिव कहा जाता है। शिव मतलब कल्याणकारी। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम भी कल्याणकारी है, शिव है। उनका नाम भी शिव है क्योंकि वो कल्याणकारी हैं। तो शिव में जो शक्ति है वो अगर ना हो तो फिर क्या बन गया? शव बन गया। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, अब राजा पूछ रहे हैं कि मय दानव ने किस कारण से शिवजी की कीर्ति नष्ट की, कैसे कर दी? तो कृष्ण ने किस तरह शिवजी की रक्षा की
और किस तरह उनकी कीर्ति का पुनः विस्तार किया, शिव जी की कीर्ति का पुनः विस्तार किया भगवान ने। और कृपया इन घटनाओं को सुनाइए, बताइए। तो नारद जी ने कहा कि जब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की दया से जब देवताओं ने जो भगवान श्री कृष्ण की दया से शक्तिशाली बने रहते हैं, भगवान की दया से देवता लोग जो हैं शक्तिशाली बने रहते हैं, बिना दया के उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो असुरों से युद्ध किया शक्तिशाली बन करके, और असुर हार गए। अतः उन्होंने महानतम असुर मय दानव की शरण ली। वो जो असुर हार गए वो मय दानव की शरण में चले गए। देवता जाते हैं भगवान की शरण में और असुर जाते हैं असुरों की शरण में। सो असुरों के महानायक मय दानव ने 3 अदृश्य आवास तैयार किए, 3 महल तैयार किए, विमान रूपी महल, और उन्हें असुरों को सौंप दिया। तो ये तीनों आवास सोने चांदी और लोहे के थे और विमानों जैसे थे। उनमें अपूर्व साज सामग्री सब कुछ था, उसमें सब फैसिलिटी, इतना जबरदस्त इंजीनियर था वो। और हे राजा युधिष्ठिर, इन तीनों आवासों के कारण असुरों के सेना नायक देवताओं से अदृश्य हो गए। देवताओं को नजर नहीं आ रहे, वो विमानों में बैठ गए और अटैक करेंगे विमानों पे बैठ के, तो देवताओं को समझ ही नहीं आ रही ये क्या हो रहा है, अदृश्य हो गए। और इस अवसर का लाभ उठाकर तथा अपनी पूर्व शत्रुता का स्मरण करते हुए असुरगण तीनों लोकों, ऊर्ध्व, मध्व और अधो लोकों का विनाश करने लगे। वो विमानों में बैठ गए, ऊपर से आए, अटैक करें और भाग जाएं। तो तत्पश्चात जब असुरगण उच्च लोकों को तहस नहस करने में लगे हुए थे, तो उन लोगों के शासक शिवजी की शरण में आए। वो देवता लोग ऊर्ध्व, मध्य और अधो, ये तीनों लोगों के शासक जो हैं वो शिवजी के पास आए और शिवजी को बोले कि हे प्रभु, हम तीनों लोगों के वासी देवता विनष्ट होने वाले हैं, हम आपके अनुयायी हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। तो शिवजी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, घबराओ मत, मैं हूँ ना। तो अत्यंत शक्तिशाली एवं समर्थ शिवजी ने उन्हें ढाढ़स बताते हुए कहा डरो मत। तब उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर असुरों के निवासी तीनों आवासों के ऊपर छोड़े। तो शिवजी के द्वारा छोड़े गए बाण सूर्य मंडल से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि किरणों जैसे थे, और उन्होंने 3 आवास रूपी विमान आच्छादित हो गए, ढक गए, तो जिससे वे दिखने बंद हो गए। तो शिवजी के सुनहरे बाणों के प्रहार किए जाने से उन तीनों आवासों के निवासी असुर जो थे वो निष्प्राण हो गए, मर गए, एक तरह से निष्प्राण होकर गिर पड़े। वो परम योगी, तब क्या किया, परम योगी मय दानव ने उन्हें स्वयं द्वारा निर्मित, उन्हें एक और अमृत का कुंड बना रखा था, कुआं बना रखा था। तो उसने वो सारे दानवों को जाकर के उस कुएं में डाल दिया, अमृत के कुएं में, कूप में डाल दिया। वो सारे जिंदा हो गए, फिर दोबारा वो सारे असुर फिर जिंदा हो गए। तो सामान्यतः असुरगण अपनी योग शक्ति के कारण अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, मायावी होते हैं ना, योग शक्तियाँ होती हैं। किंतु जैसा कि भगवान कृष्ण भगवद गीता के 6वें अध्याय के 47 श्लोक में कहते हैं
कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी शरण में रहता है और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह योग में घनिष्ठता पूर्वक मुझसे जुड़ा रहता है और सर्वोच्च होता है, सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा। तो योगी का असली उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पर अपने ध्यान को पूरी तरह एकाग्र करना, ये योगी का कार्य है। और सदैव उन्हीं का चिंतन करना, ये योगी का कार्य है। मत गतेन अंतरात्मना। तो ऐसी सिद्धि लाभ के लिए मनुष्य को हठ योग करना होता है। तब इस योग के अभ्यासकर्ता को किंचित अपूर्व योग शक्ति प्राप्त होती है, किंतु असुरगण कृष्ण के भक्त न बन करके इस योग शक्ति का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। असुरों को जो भी शक्तियां प्राप्त होती हैं ना, वो उससे अहंकारी हो जाते हैं। मतलब जिसको शक्ति प्राप्त हुई है वो अहंकारी हो गया, वो समझ लो असुर है, वो असुर है। सो उदाहरण के लिए यहाँ पर मय दानव जो है महायोगी, उसको मय दानव को महायोगी कहा गया है, किंतु उसका कार्य असुरों की सहायता करना था। भगवान के उल्ट जो चलते हैं ना, उनको असुर कहते हैं, जो भगवान के विपरीत दिशा में भागते हैं। तो आजकल देखा जाता है कुछ ऐसे योगी हैं जो वादियों की को इंद्रिय तृप्ति कराते हैं, और ऐसे वंचक भी हैं जो अपने आप को ईश्वर के रूप में विज्ञापित करते हैं, अपने आप को ईश्वर कहते हैं और लोगों को इंद्रिय तृप्ति के लिए खूब प्रोत्साहित करते हैं। तो मय दानव ऐसा ही व्यक्ति था जो असुरों का देवता था। वह कुछ आश्चर्यजनक करामातें कर सकता था, जिससे एक का वर्णन यहाँ हुआ है कि उसने अमृत से पूर्ण एक कुआं बनाया और असुरों को लाकर उसमें डाल दिया और वो दोबारा जिंदा हो गए। तो एक आयुर्वेदिक दवाई भी है, ये एक प्रकार का आसव जो मरणासन व्यक्ति को जीवन दे देता है कोई दवाई आयुर्वेदिक? जो मरते हुए आदमी को दोबारा जिंदा कर दे, ऐसी दवाई है कोई? हाँ, अच्छा, हमारे होम्योपैथी में तो एक दवाई है आर्सेनिक एल्बम। वो जब आदमी मर रहा होता है तो एक बार उसमें शक्ति डाल देती है और वो जो बातें करता है करना चाहता है कर लेता है। हाँ, मरने से पहले मेरे पैसे वहाँ रखे हैं। हाँ, वो दवाई है। शक्ति खत्म हो जाए ना, शक्ति क्षीण हो जाए तो शक्तिशाली बना देती है। हाँ, शक्ति। यहाँ जिस मेडिसिन का नाम है उसका नाम है अमृत संजीवन सूरा। हाँ, वो उसका नाम ही यही है, अमृत संजीवन सूरा, जो मरे हुए व्यक्ति को, सूरा मतलब आसव, हाँ, और जो मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर दे। हाँ, 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 उसका नाम ही ऐसा अमृत संजीवन सूरा। तो है ना इसका मतलब। तो असुरों के मृत शरीर इस अमृत का स्पर्श करते ही वज्र के समान बन गए और अतीव बल प्राप्त कर लेने के कारण वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की भांति उठ खड़े हुए। और शिव जी का सारा प्लान जो है, जितनी उन्होंने मेहनत की थी असुरों को मारने की, वो सारी धराशायी हो गई। वो माय दानव ने सब कुछ बेकार कर दिया, शिव जी की सारी ताकत नष्ट हो गई। अब शिव जी बहुत दुखी हुए, बहुत निराश हो गए कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि मय दानव द्वारा उत्पन्न उत्पात को किस तरह रोका जाए। ये भगवान फिर विचार कर रहे हैं, विष्णु भगवान।
तो तब ब्रह्मा जी को बछड़ा बना दिया, ब्रह्मा जी को बछड़ा बना दिया भगवान ने, विष्णु ने, और खुद बन गए गाय भगवान विष्णु, और चले गए उस कुएं में और जाके सारा अमृत पी गए। अब युक्ति लगानी थी ना। सारा समाधान तो उन्हीं के पास था ना। हाँ, समाधान तो करना था ना। शिव जी तो परेशान हो गए, अब क्या करें। तो उन्होंने जाके, वो गाय ने सारा अमृत पी लिया, और बछड़े ने और गाय ने। अब मैं दानव जो है वो सोचने लगा, कहने लगा यार, जो विधाता चाहेगा होएगा वही। वो समझ गया कि ये अमृत जो जा रहा है, इसका मतलब ये है, ये गाय भगवान ने भेजी है, और ये होना, अब असुरों की रक्षा नहीं हो सकती। जो जिंदा करने वाला दवाई थी वो खत्म हो गई, वो गाय पी गई। तब असुरों ने बछड़े तथा गाय को देखा, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उत्पन्न मोह शक्ति के कारण वे उन्हें रोक नहीं पाए। हाँ, भगवान ने उनको, भगवान बुद्धि घुमा देते हैं ना, जिसकी मर्जी बुद्धि घुमा सकते हैं भगवान। बुद्धि उल्टी कर देते हैं, फिर आदमी सोचता है कि मैं तो बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, लेकिन वो सोच उल्टा रहा होता है। हाँ, तो फिर महायोगी मैं असुर को पता चल गया। हाँ, तो बछड़ा और गाय अमृत पी रहे हैं, और वह समझ गया कि ये अदृश्य दैवी शक्ति के कारण हो रहा है, और इस प्रकार पश्चाताप करते हुए असुरों से बोला। हाँ, क्या बोला? मैं दानवों ने कहा कि वे अपने दूसरों के और दोनों के भाग्य में परमेश्वर द्वारा निश्चित कर दिया गया है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। अब देखो, उनका जो नेता है वो भी परमेश्वर की बात को समझ रहा है कि परमेश्वर जो चाहेंगे होएगा वही। तो चाहे वह देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो या अन्य कोई भी हो, वो मिटा नहीं सकता। जो परमेश्वर की इच्छा है होगा वही। तो परमेश्वर एक ही है, और है भगवान श्री कृष्ण, जिसको विष्णु तत्व भी कहा जाता है। तो कृष्ण अपना विस्तार जो है विष्णु तत्व के रूप में करते हैं, जो सबों के नियामक हैं, सबका कंट्रोलर है। हाँ, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। तो मैं दानव ने कहा कि चाहे मैं योजना बनाऊं या हम मिलकर योजना बनाएं, होना वही है जो भगवान ने रच रखा है, जो भगवान की इच्छा है। तब उनकी अनुमति के बिना किसी की भी योजना सफल नहीं हो सकती। भगवान के बिना कोई योजना सफल नहीं होती। हम कितनी ही योजनाएं क्यों ना बना लें, भगवान विष्णु की अनुमति के बिना वे कभी सफल नहीं होंगी। सभी प्रकार के जीवों द्वारा लाखों योजनाएं बनाई जाती हैं, किंतु भगवान की अनुमति के बिना सब व्यर्थ, कुछ नहीं होता है। हम कितनी योजनाएं बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम दुनिया जीत लेंगे, लेकिन भगवान ने जो प्लानिंग कर रखी है या जो भगवान चाहेंगे वही होएगा। हमारी प्लानिंग काम नहीं करेगी, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। तो नारद मुनि ने कहा कि तत्पश्चात शिव जी को अपनी निजी शक्ति से, जो धर्म, ज्ञान, त्याग, ऐश्वर्य, तपस्या, विद्या, कर्म से युक्त थी, हाँ, शिव जी की जो निजी शक्ति थी वो कैसी थी? धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, तपस्या, विद्या और कर्म से युक्त थी। सभी प्रकार की साज सामग्री से, यथा रथ, सारथी, ध्वजा, घोड़े, हाथी, धनुष, ढाल और बाण से लैस कर दिया भगवान ने। पूरी शक्तियां दे दी। इस तरह से सुसज्जित होकर के, लैस होकर के पूरे शिव जी अपने धनुष बाण द्वारा असुरों से लड़ने के लिए रथ के ऊपर आसीन हो गए। तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु।
तो शिव जी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो निस्संदेह वे वैष्णव दर्शन के 12 महाजनों में से एक हैं। हाँ, तो भगवान कृष्ण सभी तरह से अपने समस्त महाजनों और भक्तों की सहायता के लिए सदैव उद्धित रहते हैं। हाँ, अपने 12 महाजन जो हैं उनको भक्त है ना, तो भक्तों के लिए भगवान हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हमेशा उद्धित रहते हैं। तो यद्यपि शिवजी अत्यंत शक्तिशाली थे, किंतु वे असुरों से हार गए। हाँ, असुरों ने हरा दिया, क्योंकि मय दानव एक ऐसा उनका नेता था, उसने दोबारा जिंदा कर दिया। तो अतः वे खिन्न हो गए और निराश हो गए, किंतु भगवान के प्रमुख भक्त होने के कारण स्वयं भगवान ने उन्हें युद्ध की सारी सामग्री से युक्त कर दिया। और अतः वह भक्त को चाहिए कि वह भगवान की सेवा निष्ठापूर्वक करे। हाँ, अब श्रद्धापूर्वक नहीं, निष्ठापूर्वक पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होना है, तो पूरी तरह से। और वैसे भक्ति करने के लिए पहली शर्त तो श्रद्धा ही है। बिल्कुल फर्स्ट जो योग्यता है वो श्रद्धा है। और श्रद्धा जब परिपक्व वैष्णवों के संग से श्रद्धा परिपक्व हो जाती है, वैष्णव संग से श्रद्धा परिपक्व हो जाती है, तो वो बन जाती है निष्ठा। तो यहाँ निष्ठा की बात हो रही है। अतः भक्त को चाहिए कि भगवान की सेवा निष्ठापूर्वक करे। और शत्रु से सदैव भक्त की रक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर शत्रु से युद्ध करने के लिए भगवान उसके पीछे रहते हैं, भक्त के हमेशा साथ रहते हैं। तो भक्तों के लिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए ज्ञान या भौतिक उपादानों की कोई कमी नहीं रहती। हाँ, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्तों के लिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए ज्ञान या भौतिक उपादानों की कोई कमी नहीं रहती। तो भगवान पीछे पीछे रहते हैं। हाँ, कार्य तो भक्त किसका कार्य करते हैं? भगवान का कार्य करते हैं ना। भक्तों का अपना कार्य है नहीं, वो तो भगवान के दास हैं। हाँ, तो स्वामी भक्तों की अगर हार होगी तो फिर किसकी हार होगी? स्वामी की हार हो गई ना। तो इसलिए स्वामी हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं। तो हे महाराज युधिष्ठिर, परम शक्तिशाली शिवजी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और दोपहर के समय असुरों के तीनों आवासों में अग्नि लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया। दोपहर के समय जब धूप तेज थी तो उन्होंने सोचा कि धूप है, और ये नहीं कि उन्होंने अग्नि बाण चलाया और सब नष्ट कर दिए। तब आकाश में अपने अपने विमानों में आसीन उच्च लोकों के निवासी जो थे वो धुंधुमियाँ बजाने लगे, बैंड बाजा बजाने लगे, और जो अप्सराएं थी वो नृत्य करने लगी। उनका रोल ही है ना। देवता खुश हो जाते हैं ना कि अब देखो जो मुश्किल है, जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो जब नष्ट होती हैं तो देव जो है वो खुश होते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो वो शिव जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे और जय जयकार करने लगे शिव जी की जय। तब राजा युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि इस प्रकार शिव जी त्रिपुरारी कहलाते हैं। 3 पुरियों को नष्ट किया ना उन्होंने, तो इसलिए उनको त्रिपुरारी। त्रिपुर की रचना की थी ना उन्होंने, मायादान में त्रिपुर। हाँ, त्रिपुर की। हाँ, त्रिपुर का किया ना नष्ट। हाँ, तो श्री कृष्ण को भी त्रिपुरारी कहते हैं। हाँ जी, पता है आपको वो कैसे कहते हैं? वो भी तीनों लोगों के मालिक हैं स्वामी।
वो ऐसे है कि त्रिपुरी जो नष्ट करने वाले भगवान शिव थे, लेकिन पीछे भगवान कृष्ण ही थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने असुरों की 3 पुरियों को भस्म कर दिया था। ब्रह्मा समेत समस्त देवताओं से पूजित होकर शिवजी अपने कैलाश पर्वत पर लौट गए। संतुष्ट होकर। यद्यपि भगवान कृष्ण मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति से अनेक असामान्य और आश्चर्यजनक लीलाएं संपन्न की। उन महान संत पुरुषों द्वारा जो कुछ कहा जा चुका है, भला मैं उससे अधिक क्या कह सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अधिकृत स्रोत से भगवान के कार्यकलापों के श्रवण मात्र से शुद्ध हो सकता है। भगवान के कार्यकलापों के श्रवण मात्र से। तो भगवद गीता तथा अन्य समस्त वैदिक वाङ्मय पूरी तरह बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मानव समाज में सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वे विश्व भर के कल्याण के लिए असामान्य कार्य करते हैं। मनुष्य को माया के वशीभूत होकर कृष्ण को सामान्य व्यक्ति नहीं मान लेना चाहिए। कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, लगते हैं, है नहीं। जो लोग सचमुच परम सत्य की खोज में रहते हैं, वे समझ जाते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। भगवान तो है ही है, सर्वे सर्वा है, भगवानों के भी भगवान है, सर्वेश्वर हैं। और वासुदेव सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभा, तो वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं, उनसे ऊपर और कोई नहीं है। किंतु ऐसे महापुरुष विरला होते हैं जो ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं, वो विरले। महात्मा सुदुर्लभा, वो ऐसे महात्मा सुदुर्लभ, सुविलास प्रभु जैसे महात्मा है ना। तो फिर भी यदि कोई संपूर्ण भगवद गीता यथारूप पढ़े तो कृष्ण को सरलता से समझ सकता है। कृष्ण स्वयं भगवता जो है प्रकट करते हैं भगवद गीता में। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त विश्व को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में कृष्ण से परिचित कराने के लिए प्रयत्नशील है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। तो यही यदि लोग इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक स्वीकार करें, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो उनका मानव जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।